तो हम एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि किवान बिस्तर पे बैठी होती है और वो सोच रही होती है क्या इसने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया था। जिसके बाद लेनी सो जाता है और उसके बाद सुबह भी हो जाती है और हम देखें कि क्यूआन यान भी सोई होती है, लेकिन उसके मुंह से लार टपक रहा होता है। जिसके बाद क्यूआन भी जाग जाती है। उसकी आँख खोलते ही लेनी उससे कहता है क्या तुम जाग गई। लेनी अपने आप से कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वाकई में अपने लूप से बाहर निकल गया। खैर मुझे एक बात बताओ, होमविन टूर्नामेंट बहुत जल्दी पास आने वाली है। उन 12 महीनों में से तुम्हारा सेक्ट क्या करने वाला है, तुमने क्या योजना बनाई है। जिस पर क्यूआन कहती है मैं जानती हूँ कि हमारी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि हम बाकियों से अच्छा करेंगे। जिस पर लिनू कहता है चिंता मत करो, अगर तुम मेरी छोटी सी सहायता करो तो मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट को जिताने में मदद कर सकता हूँ। क्यूआन हैरान होते हुए कहती है क्या वाकई में, लेकिन तुम्हें कैसी मदद चाहिए। जिस पर लिनू कहता है मैं तुम्हारी टेक्निक्स और यहाँ तक तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी खुद ही गाइड करूंगा और वक्त आने पे तुम्हारा जो सेक्ट का स्टूडेंट्स की पावर है वो बढ़ा दूंगा। अगर मैं गाइड करूंगा तो बहुत अच्छे लड़ाकू बन जाएंगे। और दूसरा, मुझे एल्डर ओल्ड लाइन से मिलना है जिनका नाम लोंग लिन है। मुझे जानना है कि वो इस वक्त कहाँ पर रहते हैं। जिस पर किवान उसे बताती है कि वो 7 महल के पीछे जो जंगल है वहाँ पर रहते हैं। उन्हें ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद है और साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने उन्हें जरा सा भी गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर लिनू कहता है चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा और साथ ही मैं तुम्हारे स्टूडेंट जियान चेयर को भी लेकर जा रहा हूँ। लिनू के मुंह से जियान चेयर का नाम सुनते ही किवान अपना मुंह बना लेती है और कहती है ये लड़की आखिर इसके इतने करीब कैसे है। जिसको हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर जियान और लिन्यू दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जहाँ पर जियान एल्डर लोंग लाइन यानी कि ओल्ड लाइन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है कि उनकी जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। उसके बातों को सुनकर लिन्यू कहता है अगर कैसा रहेगा मैं तुम्हें कहूँ कि तुम उससे जाकर लड़ो, मैं तुम्हें उसकी कमजोरी के बारे में बताऊंगा। तुम्हें बस उसके शुरुआत के बस 60 हमलों का सामना करना है। ये बस एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच ही होगा, चिंता मत करो, मैं हूं तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जियान कहती है लेकिन वो तो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरे और उनके पावर के बीच काफी ज्यादा अंतर है, मैं तो उन्हें हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिस पर लिनू कहता है तुम शुरुआत के उसके बस 60 हमलों का सामना करना, जब वो अपना 60वां हमला करेगा तो तुम्हें अपना 10th मूव का इस्तेमाल करना है और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी। जिस पर जियान चेयर मान जाती है। फिर अचानक से कुछ देर में लिनू को वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिसके बाद अचानक से जियान पर कोई अटैक करता है, लेकिन लिनू उससे धक्का देकर बचा लेता है। वो अटैक जिसने भी किया होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसे देख जियान भी कहती है अगर मुझे इंसल्ट ने नहीं बचाया होता तो मैं कब का मर चुका होता। जिसके बाद हम आगे एक शख्स को देखते हैं जो अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा होता है और उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मोटल सेक्स के बाहर जाना मना है। जिसका हमें यह शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम एल्डर ओल्ड लाइन यानी कि लोंग लिन होता है। लिनू उसे देख उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुम्हारी तलवार के स्किल्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना है और इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर चैलेंज करने आया हूँ। जिस पर ऑनलाइन गुस्सा करते हुए कहता है तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जिस पर लिनू कहता है ना 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 मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे लड़ने के लायक भी हूँ, इसलिए जो स्टूडेंट है ये तुमसे लड़ने वाला है। जियान चेयर उसके सामने आकर उससे कहती है मैं इमोर्टल सेक्ट की जियान चेयर स्काई प्रेंडर शॉट की प्रैक्टिस करती हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करती हूँ। ओल्ड लाइन हैरान होते हुए कहता है तुम एक बच्ची को मुझसे लड़ाना चाहते हो, लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा शौक है, चलो ठीक है। ऐसा कहते ही वो तुरंत जियान चेयर पर अटैक कर देता है और उसके अटैक को जियान चेयर अपने फर्स्ट मूव से रोक देती है। लेकिन यहाँ पर ओल्ड लाइन की पावर उससे बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए जियान चेयर को मुश्किल आ रही होती है। ओल्ड लाइन हैरान होते हुए कहता है तुम मेरे अटैक से बच गई, क्या बात है, तो फिर इससे बच के बता। फिर ओल्ड लाइन उस पर अपना सेकंड अटैक करता है जिसे वो अपने थर्ड फॉर्म से रोक देती है। डिमन स्लेयर की तरह इनकी भी स्वॉर्ड की फॉर्म्स होती है जिन्हें इन्होंने टेक्निक के पावर के हिसाब से नंबर दिया होता है। जियान ऐसे ही करते करते ओल्ड लाइन के कई अटैक से बचती है और तकरीबन थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, सेवेंथ फॉर्म तक ऐसे ही हर अटैक से बचती रहती है। जिसके बाद जियान चेयर कहती है ओल्ड लाइन अपने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने जा रहे हो तो इससे बच कर रहिएगा। जिस पर ओल्ड लाइन कहता है इतना घमंड अच्छा नहीं है बच्ची, मैं कहूंगा कि तुम अभी हार मान लो। जिसके बाद जियान चेयर अपने 10th फॉर्म का इस्तेमाल करती है। लिनू के गाइडेंस में इसकी टेक्निक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। जिसके बाद वो अपना 10th फॉर्म से कई सारे स्वॉर्ड को बाहर निकल लाती है और उससे सीधा ओल्ड लाइन पर अटैक कर देती है। अपने सामने इतनी सारी स्वॉर्ड को आते हुए देख ओल्ड लाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो अटैक जो है ओल्ड लाइन को लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड लाइन का जो एक हाथ है वो उस अटैक को रोकने के कारण जल चुका होता है। ये देख लिनू कहता है मैंने तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिया था, तुम तो उसके भी लायक नहीं थे। जिस पर ओल्ड लाइन कहता है आखिर कैसे हो सकता है, इसे मेरी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला, मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसे कैसे ही मेरे कोई 7 फॉर्म को फेल कर सकता है। जिस पर लिन्यू एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें एक लकड़ी के टुकड़े से हरा सकता हूँ, मैं तुम्हारे 10 फॉर्म को अपनी सी लकड़ी से हरा दूंगा। ये सुनकर ओल्ड लैंड और साथ ही जैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस पर लिन्यू उसे अटैक करने के लिए कहता है। तो ओल्ड लैंड तुरंत उस पर अटैक कर देता है और एक ऊंची जम लगाकर अपनी तलवार को नीचे गाड़ देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा शॉकवेव लिन्यू की तरफ जाता है और उसके नीचे से एक ब्लू रंग का बहुत बड़ा सा ड्रैगन निकल के बाहर आता है। उस अटैक को देख लिन्यू कहता है, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसी बातों को सुनकर ओल्ड लैंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब तो तुम मरोगे। ऐसा कहकर वो अपने 10 फॉर्म के अटैक को सीधा लिन्यू पर कर देता है, जिसका लिन्यू भी अपने उसी लकड़ी को उठाकर 10 फॉर्म करता है। उसी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सेम उसकी कॉपी बनाकर उस पर अटैक कर देता है। लिन्यू के अटैक से भी एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल के आता है, जो कि फायर फ्लेम ड्रैगन होती है, जिसके बाद वो अटैक सीधा ओल्ड लैंड की तरफ जाने लगता है। ओल्ड लैंड उस अटैक को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, ये तो 10 फॉर्म है, आखिर ये कैसा हो सकता है। जिसके बाद लिन्यू अचानक से अपने अटैक को रोककर उसके पास तेजी से आकर उसके कंधे पे अपने उस लकड़ी को रख देता है और कहता है, मुझे जीतने देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, ताकि हमें ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियो बनाने मोटिवेशन मिलती रहे। तो गाइस आज मैं और वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जॉब है और साथ ही मैं वीडियो लंबी भी नहीं बना पाऊंगा।